हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो 12th क्लास का ये चैप्टर नंबर 2 आप सबके बीच में हाजिर है बड़े ही उम्मीद और जोश के साथ। तो जिसमें आप लोगों को ये सीखना है कि आखिर में जो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आखिर में इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ इनवर्स मतलब प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जैसे अगर बटे में लिखी हुई है तो ये ऊपर जाता है तो इनवर्स हो जाता है। ये क्या है, ये प्रतिलोम है। और यहाँ पर ये सारा जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रतिलोम ही है, इनवर्स ही है। उसके बाद जो आप ये डाटा देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब त्रिकोणमितीय से ही लिया गया है। और फलन ये कह रहा है कि प्रतिलोम कोई तभी हो सकता है जब वो क्या हो, एककी व आच्छादक हो। अगर वो एककी और आच्छादक नहीं होगा तो वो त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम नहीं हो सकता। तो प्रतिलोम होने के लिए ये चीजें होना जरूरी है। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आया है, ये सब ग्राफ के माध्यम से आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शॉर्ट नोट के बारे में बिल्कुल आप जानकारी रखिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहिए कि साइन जो है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है क्लोज इंटरवल में। कोसेक इनवर्स भी -π/2 से π/2 के बीच होता है। अब यहां आप देख रहे होंगे 0 माइनस हुआ है, तो 0 माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि कोसेक बराबर होता है कोसेक x बराबर 1/sin x, और साइन 0 का मान जैसे ही रखोगे भैया ये हो जाएगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोला है कि 0 पर ये क्या नहीं होगा, कोसेक आपका परिभाषित नहीं होगा। देन 0 को इसने क्या किया है, बाहर कर दिया है। इसी प्रकार से tan इनवर्स आपका -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में। अब आगे इधर आप देखो, ये जो cos का परिसर होता है 0 से π होता है, sec का परिसर होता है 0 से π, ये भी होता है। यहाँ π/2 माइनस है, π/2 इसलिए माइनस है क्योंकि sec x बराबर होता है 1/cos, 1/cos x। अगर यहाँ π/2 रख दोगे भैया, π/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 होगा ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए इसने π/2 को माइनस कर दिया, हटा दिया है इन दोनों के बीच। अभी आगे भी और कुछ भी माइनस होगा जब आप देखोगे किसमें, ग्राफ में। तो चलिए आगे देखो, कॉट भी 0 से और पाई के बीच ये भी होता है ओपन इंटरवल में। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ खास चीजें, उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, ग्राफ पर। ग्राफ समझना आपके लिए जरूरी है कि ग्राफ से ये सब आया है। आखिर में बिना ग्राफ के कहीं से ऐसे तो कोई लिख नहीं दिया है इसको, ये कहीं ना कहीं आया है। जो डाटा लिखा हुआ है आपके सामने कहीं ना कहीं से जरूर ही लिखा गया है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जानकारी हर जगह आपको नहीं मिलेगी, बुक में भी नहीं दी हुई है, तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर साइन -θ है तो ये क्या होता है, -sin θ होता है। ये आप जानते होंगे भलीभांति, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और उसके बाद में कोसेक अगर -θ है तो ये भी -कोसेक θ होता है। tan -θ है तो ये भी -tan θ होता है। ये जानकारी होना चाहिए, लेकिन अब इधर तो बड़ा आसान है, आप जान गए। लेकिन इधर वाला ध्यान रखना होगा आपको कि अगर cos -θ है तो ये हो जाता है cos π-θ। अगर sec -θ है तो ये हो जाता है sec π-θ। और इसी प्रकार से अगर cot -θ है तो भी हो जाता है cot π-θ। तो कहीं ना कहीं इधर का जो परिसर सेम है वहां पर π-θ हो जाता है, और इधर का जो परिसर सेम है
वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है माइनस। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इधर वाले और इधर के परिसर सेम हैं, इधर के परिसर सेम हैं, इसीलिए इधर अलग नियम है एक तरह का और इधर अलग नियम है एक तरह का। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं इसमें ग्राफ की ओर। तो उससे पहले हम बना लेते हैं क्या, ग्राफ। वेट करिए सम टाइम। हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्रतिलोम तभी हो सकता है जब वो एककी व आच्छादक हो। अब एककी व आच्छादक कब हो सकता है, इसमें देखो जैसे ये जो ग्राफ बना हुआ है, अगर इस तरीके से ग्राफ में कोई भी लाइन खींचोगे तो 1 2 3 4 5 जगह कट रहा है, तो 5 जगह कटेगा तो एककी आच्छादक होगा, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें रैंडम लेंगे। रैंडम मतलब कि जैसे देखो यहां से और यहां तक अगर हम सिर्फ इतना ही लेंगे -π/2 से और π/2, बताओ यहां से इतना ही लेंगे, बीच में 0 पड़ रहा है ना, अगर हम यहां से इतना ही लेंगे -1 और 1 के बीच, तो बताओ चाहे जितनी लाइन खींचो एक कई बार काटेगा, एककी आच्छादक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब भी आप यहां से यहां तक लेते हैं, यहां से यहां तक, किसमें, साइन में, इसको आप इनवर्स करोगे मतलब ऐसे पलट दोगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा -π/2, यहां प्लस में रहेगा, और यहां पर हो जाएगा -π/2, यहां पर रहेगा आपका 0। ये आपका देखो -1 और 1 के बीच में है, मतलब ये ग्राफ पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ऐसे पलट जाता है, ये वाला ऊपर हो जाता है और ये वाला नीचे हो जाता है। तो ये रैंडम वैल्यू आप लेंगे, ये वाला इनवर्स में, इसको हम लिखेंगे क्या, y बराबर साइन इनवर्स x, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसको लिखा जाएगा y बराबर साइन x लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो वैल्यू आपकी जो है -π/2 से π/2 तक आएगी। अच्छा, इसी का उल्टा हो जाता है क्या, कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स में ये देखो बीच में 0 आ जाता है, जो हमने आपको बताया था कि अगर कोसेक इनवर्स में 0 बीच में क्यों आया, कोसेक x बराबर आप लिख रहे थे, हमने आपको बताया था साइन x, जिसमें अगर साइन की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है और ये अपरिभाषित हो जाता है। जबकि और ये कब होता है, जब आप इसके बीच लेते हैं। लेकिन देखो रैंडम वैल्यू तो आप ये भी ले सकते हैं, तब भी आपका प्रतिलोम बनेगा π/2 से और 3π/2। तब 0 किस पर होगा, पाई पर, मतलब तब यहाँ पाई पर होगा, तब 0 पर नहीं, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं। ये वाला भी ले सकते हो, और जब ये वाला लोगे तो 2π पर 0 होगा। इसी तरीके से अगर इधर लोगे तो -π पर 0 होगा, अगर इनको लोगे तो इस पर -π/2 पर 0 होगा, -2π पर 0 होगा। तो कहीं ना कहीं साइन का केवल एक ही परिसर नहीं हो सकता, साइन के और परिसर भी हो सकते हैं, लेकिन आपने खाली एक ही परिसर पढ़ा है। अब इसमें हम आपको और भी कुछ परिसर बता रहे हैं। जैसे देखो आपने सिर्फ -π/2 से और π/2 पढ़ा है, अगर आप इसको लेते हो तो ये भी तो एक परिसर हो जाएगा, 3π/2, ये भी एक परिसर होगा। ये देखो इतना टुकड़ा आप लोगे, ये वाला टुकड़ा लोगे तब भी एक परिसर होगा, 3π/2 से 5π/2। तो ये साइन के परिसर हो गए। इसी तरीके से और भी इधर भी परिसर हो सकते हैं, -3π/2 से -π/2, ये भी परिसर हो सकता है। तो इस तरीके से साइन के कई परिसर हो सकते हैं। अब इसी तरीके से हम देखते हैं किसमें, इसमें जब इस वाले में आप आते हैं तो इसको आप बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि लिखने का स्पेस मिल जाए। अब ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है y बराबर cos x।
और y बराबर cos x में देखो कि आप जब इतना लोगे तभी आपको रैंडम मिलेगा, आप इतना लोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मान लो ये आप ले रहे हो तो 0 से पाई चल रहे हो, 0 से पाई चल रहे हो, जिसमें आपको बीच में कौन मिल रहा है, बीच में मिल रहा है π/2। अब इस पर चाहे जितनी लाइन खींचो तो ये एक ही अच्छादक दोनों रहेगा, लेकिन सोचो ये पूरा ग्राफ पर लाइन खींचोगे तो कई जगह काट रहा है, तो एक ही अच्छादक नहीं रह जाएगा, तो प्रतिलोम नहीं बन पाएगा। अतः इसीलिए हम एक रैंडम वैल्यू, चाहे जो रैंडम लाइन हम ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हो। ये यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर है पाई और यहाँ पर है 2 पाई, आप इसको भी ले सकते हो। ऐसे आप इधर भी ले सकते हो, इधर ये वाला क्या है, ये है आपका -पाई और ये आपका है 0, और ये बीच में आपको कौन मिल जाएगा, -π/2। तो ये इसका काम कब है, जब आप सेक में जाओगे, सेक इनवर्स में। अभी इसका कोई काम नहीं कि जब सेक इनवर्स में रहोगे आप, तो हमने आपको बताया था कि सेक x बराबर होता है 1/cos x। तो सेक में जब आप लिखोगे कि -पाई से 0, तो इसके बीच में आप माइनस करना पड़ेगा -π/2 को। जब आप माइनस कर रहे थे पाई से, वो 0 से पाई जब चल रहे थे आप, पीछे हमने बताया है, तो वहां आप क्या माइनस कर रहे थे, π/2, क्योंकि रास्ते में आपको कौन मिला था, π/2। देखो 0 से पाई चलोगे ना, ये 0 से पाई है, ये है 0 से पाई, तो बीच में π/2 मिला, यहाँ पर cos 0 हो जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम, ये आप समझ गए होंगे कि cos के और भी वैल्यू हो सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और भी इसके वैल्यू हो सकते हैं। ये वाला -2 पाई से -पाई, ये भी वैल्यू हो सकता है, और भी वैल्यू हो सकता है। इधर जो जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। अच्छा, जब इसको लिखेंगे तो माइनस क्या होगा, ये मतलब ये cos में माइनस नहीं होगा, cos में इतना ही रहेगा परिसर, लेकिन अगर सेक में जाओगे तो ये भी साथ में जुड़ जाएगा, ये भी साथ में जुड़ जाएगा, और इसमें -3π/2 भी साथ में जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, -3π/2 भी साथ में जुड़ जाएगा। कब, जब आप सेक में चलोगे तब। और cos के लिए परिसर केवल ये और ये ही रहेगा। तो इसका ग्राफ भी आप समझ गए होंगे। अब अगला हम चलते हैं tan में। तो tan के लिए देखिए ग्राफ बना हुआ है, हो सकता है आपको ग्राफ ना समझ में आ रहा हो, तो हम आपको ग्राफ एक बार पुनः थोड़ा सा बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका 1, ये -1, और जैसे इस तरीके से एक ग्राफ है। अब इस पर आप चाहे जहां मतलब लाइन खींचोगे तो एक ही बार काटेगा, कितनी बार, एक बार ही काटेगा। तो देखो यहाँ पर आपका है इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ये यहाँ टच होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ऐसे ऐसे ग्राफ बना हुआ है यहाँ। अब चलिए अब देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 0। इधर आप जाओगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा π/2। इधर आप चलोगे, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका हो गया पाई, ये भी, ये 3π/2 हो गया, ये हो गया आपका 2 पाई। ठीक, इधर ही आप आओगे तो ये हो गया माइनस में -π/2, ये हो गया -पाई, ये हो गया -3π/2, और ये हो गया -2 पाई। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इसमें भी जब आप बनाते हो, क्योंकि आपने tan का भी देखा होगा कि -π/2 से और π/2 होता है ओपन इंटरवल में, इस तरीके से होता, मतलब इसको, इन दोनों को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। बाकी इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता। तो आप इसमें देखो कि ये वाला आप जब लेंगे, और क्योंकि ये आपका चला जाता है कहाँ तक, ये आपका अनंत चला जाता है ऐसे,
ये ऐसे अनंत चला जाता है। किस पर? इस पर। अब जब ये अनंत चला जाएगा भैया, तो इसको कहाँ तक आप लेकर ढोते रहोगे? इनको नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसे अनंत चला जाता है। इनको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये अनंत चला जाता है। इनको नहीं ले सकते हो क्योंकि ये अनंत चला जाता है। बाकी आप सब वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये जहाँ डॉट डॉट है इन्हें नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये रेखा ग्राफ में ये अनंत तक चली जाती है, जिसका कोई पता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि इनको नहीं ले सकते हो, क्योंकि इनका कोई अंत ही नहीं है। ये कहाँ तक गए हैं, ये कहाँ तक गए हैं, कोई अंत नहीं है इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इन्हें आप नहीं ले सकते हो। बाकी सबको ले सकते हो, ऐसा इनका कहना है। बाकी आप चाहे जितनी लाइन खींचो, चाहे जिस पर, वो एक की आच्छादक तो होगा ही। तो यहां तक बात समझ में आई। ये किसका है? ये y बराबर है tan x लिखो या जो भी लिखो, इसी को आप ऐसे इनवर्स कर दोगे, पलट दोगे, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको ये बातें समझ में आई हों, क्योंकि हमने पीछे कहा था कि ग्राफ हम आपको समझा देंगे, ग्राफ हमने आपको समझा दिया कि वो वैल्यू कहां से आई, क्योंकि इसी का उल्टा tan का उल्टा यहाँ पर कॉट भी हो जाएगा। तो वीडियो शॉर्ट में बनाने के लिए, कम समय में बनाने के लिए हम बस इतना ही बता रहे हैं। बाकी इसी का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कोसेक बन जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक बन जाएगा, और tan का उल्टा कॉट बन जाएगा। तो इनसे आप बाकी चीजों को भी आप समझ सकते हैं। यदि आपको बाकी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट में अपना जवाब बताइएगा कि हम आगे का वीडियो बनाएं आपके लिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ तक इतना ही आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।